हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे टेक्सोनोमी का नेक्स्ट पार्ट। बेसिक टेक्सोनोमी हम कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था क्लासिकल टेक्सोनोमी एंड मॉडर्न टेक्सोनोमी। आज हम स्टडी करेंगे कुछ और छोटे छोटे टर्म्स हैं जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिए हुए हैं एनसीईआरटी ने। साइटोटेक्सोनोमी, कीमोटेक्सोनोमी एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइटोटेक्सोनोमी। बेटा साइटो वर्ड किससे रिलेटेड होता है? ये वर्ड रिलेटेड होता है सेल से रिलेटेड। इसका मतलब ये जो टेक्सोनोमी है ये किसके ऊपर बेस्ड है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस के ऊपर बेस्ड है। कैसी इंफॉर्मेशंस के ऊपर बेस्ड है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस। दैट मीन्स इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू सेल। ठीक है, लाइक क्रोमोसोम नंबर हो सकता है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, या फिर क्रोमोसोम नंबर हो सकता है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर भी हो सकती है। अलग अलग स्ट्रक्चर के क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या फिर बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम भी हो सकता है ड्यूरिंग मियोसिस। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, कि मियोसिस जब होता है तो क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या होता है, कैसे कैसे क्रोमोसोम में चेंज होता है, कब वो पेयरिंग करता है, कैसे सेपरेट होता है, तो उसका बिहेवियर क्या रहता है, सेग्रीगेशन कब होता है। ठीक है, तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या इवन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, साइटोटेक्सोनोमी इज यूज्ड बाय टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। आजकल काफी ट्रेंड में है साइटोटेक्सोनोमी। इसको जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो यूज कर रहे हैं आजकल। क्यों यूज कर रहे हैं? टू रिजॉल्व कंफ्यूजन एंड टू क्लासिफाई प्लांट। प्लांट से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है उनको रिजॉल्व करने के लिए या फिर प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। क्योंकि बेटा हमने पहले कहा था क्लासिकल टेक्सोनॉमी में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था, लेकिन हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस को ले रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर को ले रहे हैं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को ले रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है। तो हम उन क्लासिफिकेशन के डीपर पार्ट्स में जा पा रहे हैं और उनको इजीली क्लासिफाई कर पा रहे हैं। तो ये आजकल टेक्सोनॉमिस्ट के द्वारा यूज की जा रही है टू रिजॉल्व कंफ्यूजन और इजीली हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर पाए। जैसे कि साइटोटेक्सोनॉमी से ही हमें पता चला कि हर्बेशियस प्लांट्स जो है ना, दे हैव लार्जर क्रोमोसोम्स देन वुडी प्लांट्स। हर्बेशियस प्लांट्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो वुडी प्लांट्स के कंपैरिजन में लार्जर होते हैं। इसका मतलब क्या है? लार्जर कैसे बने? बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉलर। कैसे बने लार्जर? बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉलर। एक चीज ध्यान रखना, लार्जर क्रोमोसोम्स जो है वो एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? एडवांस। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि हर्बेशियस प्लांट्स आर मोर एडवांस्ड देन द वुडी प्लांट्स, कि वुडी प्लांट्स के कंपैरिजन में हर्बेशियस प्लांट्स क्या होते हैं? ज्यादा एडवांस होते हैं। दूसरे, इसी से हमें पता चला है साइटोटेक्सोनॉमी से कि ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन किससे है? एप से। इसलिए हम कहते हैं जैसे कि गॉरिल्ला होता है, चिंपैंजी होता है, ये काफी हद तक ह्यूमन और इनके बीच में सिमिलरिटी पाई जाती है। तो ऑरिजिन ऑफ ह्यूमंस किससे माना गया है? एप से माना गया है। तो ये तो था हमारा साइटोटेक्सोनॉमी, कि टेक्सोनॉमी किसकी हेल्प से कर रहे हैं? सिर्फ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस की हेल्प से। अब इसी की एक ब्रांच होती है कैरियोटेक्सोनॉमी। तो जैसे कि हमें पहले भी पता है कि कैरियो वर्ड मेनली किसके लिए होता है? न्यूक्लियस के लिए। दैट मीन्स अगर हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस में
सिर्फ फिक्स हो जाए, बाउंड हो जाए सिर्फ कौन से कैरेक्टर्स के ऊपर, न्यूक्लियस से रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या है कि कैरियोटैक्सोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी। ये सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड होती है, बेंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम, मतलब उनका जो बिहेवियर होता है मियोसिस के दौरान, ठीक है। न्यूक्लियर एंड क्रोमोसोमल स्टडी, सिर्फ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ही आपको क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है। तो सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशंस तक ही लिमिटेड रहता है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, टाइप, स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट, सिर्फ न्यूक्लियस और क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स और क्रोमोसोम नंबर, उनके बिहेवियर तक ही बाउंड रहता है, अदर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस को इंक्लूड नहीं करता है। इसका मतलब कैरियोटैक्सोनॉमी क्या होती है, साइटोटैक्सोनॉमी की ही एक ब्रांच होती है। अब सेकंड टाइप आती है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी को ही बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोकेमिकल सिस्टमैटिक भी कहा जाता है। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग जर्नल रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स। कैसे बेटा, ये किसके ऊपर बेस होकर के हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें बताता है एक्सप्रेशंस ऑफ जेनेटिक सिमिलरिटीज एंड चेंजेस। किस तरीके से जेनेटिक सिमिलरिटीज एंड चेंजेस अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल को क्लासिफाई किया गया है वो किया गया है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेस पर। किसके बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। खास करके कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम किन्हें कहते हैं, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट से आपके बनते हैं, और मेटाबोलाइट्स क्या है, मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर बेस्ड था, खास करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो द कंपाउंड स्टडीड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर, कौन सी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हम स्टडी करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स की, जनरली हम प्रोटीन्स की, या फिर हम अमाइनो एसिड्स की, या फिर पेप्टाइड्स की स्टडी करते हैं। ध्यान रखना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बेसिकली कैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी किया जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम स्टडी करते हैं प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड्स को एंड पेप्टाइड्स को, ठीक है। हालांकि कुछ केसेस में एल्कलॉइड्स या फिर जो क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट में, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं जिनको हम रैपिड्स भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं जिनको हम सिस्टोलिथ बोलते हैं, या फिर बीटा साइनिन होते हैं, ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं किसमें, इंडिविजुअल के क्लासिफिकेशन में। तो इसका मतलब क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी। पहले हमने पढ़ा था साइटोटैक्सोनॉमी, आजकल टैक्सोनॉमी से यूज कर रहे हैं, लेकिन बेटा आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी दोनों को यूज कर रहे हैं। इसके स्कोप बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस के साथ साथ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी हम स्टडी करते जा रहे हैं। तो इंडिविजुअल का कंपैरिजन क्या होता जा रहा है, काफ़ी सटीक होता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी दोनों के दोनों मेथड आपके काफ़ी ट्रेंड में है, साइटोटैक्सोनॉमी भी और कीमोटैक्सोनॉमी भी। कुछ साइंटिस्ट जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए दोनों को यूज़ करते हैं, कुछ इंडिविजुअल एक एक फील्ड्स को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें कि कैसे वो क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, तो जैसे कि फ्रेग्रेंस और टेस्ट होता है, हमें पता है फ्रेग्रेंस और टेस्ट क्या करता है, वैरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करता है, वेरी करता है, लेकिन हर प्लांट की अपनी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होती है, उसके बेस पर हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स की, जिसको हमने कहा था कि इनको हम रैपिड्स भी कहते हैं, तो ये सिर्फ प्लांट की 35 फैमिलीज तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब अगर एक प्लांट में आपको रैपिड्स मिल रहे हैं तो हम सभी प्लांट से उसके कैरेक्टर्स को मैच नहीं
करेंगे, हम सिर्फ किससे मैच करेंगे, इन 35 फैमिलीज से मैच करेंगे। तो इसका मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी हेल्प कर रही है किसमें, टैक्सोनॉमी में। सिमिलरली बेंजाइल आइसोक्विनोलाइन एल्कलॉइड्स जो होते हैं ये भी सिर्फ कुछ लिमिटेड फैमिलीज में ही मिलते हैं, जैसे कि पेपरवेरेसी फैमिली के मेंबर्स हैं या फिर बर्बेरिडेसी के मेंबर्स हैं, या इवन रेननकुलेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर भी आपको ये केमिकल पाया जाता है, रेननकुलेसी। तो अगर हम टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं किसके बेसिस पर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर, तो साइंस की वो ब्रांच क्या कहलाती है, कीमोटेक्सोनॉमी। एक लास्ट आती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को ही फेनेटिक्स भी कहा जाता है, या इसी को हम टैक्सीमेट्रिक्स भी कहते हैं, या एडनसोनियन टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। फेनेटिक वर्ड काफी कॉमनली यूज किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वर्ड आपकी एनसीईआरटी ने भी दिया है, ठीक है। तो ये बाकी से कैसे डिफरेंट है, साइटोटेक्सोनॉमी में आपने पढ़ा कि वो सिर्फ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस के ऊपर बेस्ड है, कीमोटेक्सोनॉमी में आपने पढ़ा कि वो सिर्फ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और सारे के सारे कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, सभी को इंपॉर्टेंस दी जाती है और सभी को बराबर वेटेज दी जाती है, बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दे दी, रिप्रोडक्टिव को नहीं दी, या साइटोलॉजिकल, सभी कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज देता है, ठीक है। तो हर कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और साथ के साथ एक ही टाइम में हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंपेयर करके चलते हैं। Hundreds of characters are compared at the same time. एक ही टाइम में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब इतने सारे कैरेक्टर्स को हम एक साथ कंपेयर करें तो ये मैन्युअली तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है। और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, हमारी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि उसमें तो हम नंबर यूज करते हैं, तो उसमें इन कैरेक्टर्स को एक पर्टिकुलर नंबर या कोड असाइन किया जाता है। क्या असाइन किया जाता है, या तो एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है या कोड असाइन किया जाता है, किसको, सारे के सारे कैरेक्टर्स को, और उसके बाद डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है, डाटा इज प्रोसेस्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इतने सारे कैरेक्टर को हम एक साथ कंपेयर कर रहे हैं और सभी कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैन्युअली नंबर या कोड दे दिए, वहां पर आपको कैरेक्टर दिखाई नहीं देंगे, नंबर और कोड दिखाई देंगे। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एट एवेलुएट रिजेम्बलेंसेज एंड डिफरेंसेस, हम बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या रिजेम्बलेंस है, कहाँ कहाँ पर वो सिमिलरिटी शो कर रहा है, कहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है, या फिर हम बता देंगे कि वो ऑर्गेनिज्म कितना प्रिमिटिव कैरेक्टर को शो कर रहा है या कितने एडवांस कैरेक्टर को शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, स्टैटिस्टिकल मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी। कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है बायो का, बायो के जितने भी फील्ड्स हैं जहां से भी हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उन सभी कैरेक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं और इंडिविजुअल को कंपेयर कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम यूज करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम एक साथ लेके चलते हैं, और इतने सारे कैरेक्टर के बेसिस पर हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं या फिर उनकी सिमिलरिटी
इंक्रीज बताते हैं, प्रिमिटिवनेस बताते हैं या एडवांसमेंट बताते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हमने स्टडी किया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, थर्ड चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया हुआ है। क्या पढ़ा हमने? टेक्सोनॉमी में 3 अलग अलग केस पढ़े। साइटोटेक्सोनॉमी, that is based on cytological information like the chromosome number, chromosome structure या chromosome behavior। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा कीमोटेक्सोनॉमी, इसमें जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किसके बेस पर किया जाता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेस पर। थर्ड आया हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इसमें ऑल फील्ड से सारे के सारे कैरेक्टर को एक साथ लेकर के हम इंडिविजुअल को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में। थैंक यू।